वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेन्स में। तो आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। ठीक, आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। ठीक है, तो आज थोड़ा सा कुछ बातें कर लिया जाए। देखो, मैं तो डेली ही आता हूँ, आप लोगों को टास्क देता हूँ, आप लोग नोट करते हैं और चले जाते हैं। ठीक, तो आज कुछ बातें किया जाए। तो आज देखो, 15 अगस्त ना केवल झंडा फहराने का दिन नहीं होता है। ठीक है, तिरंगा फहराने का दिन नहीं होता है, बल्कि हमारे उन सभी वीरों को याद करने वाला दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई थी, है ना। तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने देश को आगे बढ़ाना है। ठीक, तो आपके कंधों पे ना आपकी देश की जिम्मेदारी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक, क्योंकि जब आप नौकरी करते हैं ना, तो सिर्फ आप अपने घर वालों के माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, आप लोग देश की सेवा करते हैं। ठीक, देश की सेवा सिर्फ सरहद पे खड़े जवान ही नहीं करते, देश की सेवा वो लोग भी करते हैं जो सरहद के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो आराम से अच्छे से पढ़ो आप लोग। ठीक, क्योंकि देखो यार, नाम ऐसा बनाओ ना कि आप रहो ना रहो, आपको ये लोग हर टाइम याद करें। ठीक है, तो बस वो नाम बनाने के लिए पढ़ो, एक खुद की अलग आइडेंटिटी बनाओ। ठीक है, एक पहचान बनाओ अलग। ठीक, तो आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी अवसर मिलेगा झंडा फहराने का। ठीक है, जब आप लोग एक सरकारी अधिकारी बन जाएंगे। ठीक, जब आपको एक पूरा दफ्तर मिलेगा, ठीक, और वहां के आप हेड होंगे, तो आपको भी मौका मिलेगा तिरंगा फहराने का। तो उस दिन के लिए पढ़िए यार, वो दिन सोच के पढ़िए। ठीक है, क्योंकि मैंने फील किया है, पता है, छाती चौड़ा हो जाता है एकदम। 36 इंच का सीना हो जाता है जब आप झंडा फहराते हैं ना 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन आप अपने दफ्तर में, तो एक अलग ही फीलिंग आता है। ठीक है, तो बस वो फीलिंग को फील करने के लिए पढ़िए। ठीक, तो चलिए इस सेशन को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने रात को 9 बजे रखा है। ठीक है, जो काफ़ी टाइम से हम लोग नहीं बात कर पा रहा था मैं आप लोगों से, तो इसी के लिए आप लोग आज ना मिलना भूलें। ठीक है, जुड़ना ना भूलें मेरे साथ टेलीग्राम पे, क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। ठीक, और आपको भी कुछ पूछना होगा मेरे से, आपका भी बहुत सारा डाउट होगा, तो उन सब डाउटों का मैं वहां पे आंसर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, और एक चीज मैं और बता देता हूँ। ठीक है, देखो, डीपीपी के बारे में बता देता हूँ मैं पहले। ठीक, मैं आपको डीपीपी डेली दे रहा हूँ। ठीक, बट कुछ दिनों से ना जो आंसर की है उनका, ठीक, वो मैं टाइमली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था और थोड़ा प्रॉब्लम भी था कुछ कुछ। तो आप लोगों को मैंने बताया भी था, मेरा यूपीएससी था, तो इस चक्कर में। तो चलिए, आज से पता है मैंने अब टाइम फिक्स कर दिया आप लोगों का। ठीक, देखो, 5 बजे तक 5 PM आपको डेली डीपीपी मिलेगा, और 10 PM, ठीक है, उसी दिन आपको आंसर की मिलेगा। ठीक, तो आप लोग अपना डीपीपी में आंसर की से मिला के चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक करके ग्रुप में अपडेट करेंगे कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है। ठीक है, तो देखो, मैं एक चीज ना कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग गलतियां बहुत कर रहे हैं। जो क्वेश्चन यार नहीं आता उसको छोड़ दो, उसको ना अटेम्प्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर आपसे कोई आगे निकल जाएगा। अभी प्रैक्टिस है, अभी टाइम है, प्रैक्टिस जितना कर सको करो। ठीक, तो गलतियां मेरा एक ही चीज है, एक ही एक वसूल है। जब मैं, पता है, प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मैं बताता हूँ मैं कैसे करता था। सपोज कि मैंने 50 क्वेश्चन लगाया, तो मेरा कंसर्न ये रहता था कि मैं 50 में से कितने गलत कर रहा हूँ कितने सही कर रहा हूँ, वो नहीं, मैं गलती पे अपने ज्यादा ध्यान देता था। अगर आप लोगों ने अपनी गलतियों पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम से गलतियां करना कम कर दोगे आप लोग। ठीक, तो जितनी गलतियां कम करोगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव के ही मार्क्स मिलते हैं। मैं डीपी पे नेगेटिव के मार्क्स वो नहीं करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा है अभी। ठीक, एग्जाम में, मॉक टेस्ट में जब आप गलती करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मार्क्स कितना धड़ाक से नीचे गिरता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने, पता है, 200 में से मतलब 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 200 में से 130 अटेम्प्ट किए हैं, और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका हो गया। पता है किस लिए? क्योंकि इसने एक्यूरेसी मेंटेन करी है, और इसका एक्यूरेसी का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो
मैं एक ही चीज इसलिए हमेशा बोलता हूँ, गलतियां जितनी कम करोगे उतना ही बेनिफिट आपको ही मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी मांगता है एग्जाम में। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो छोड़ दो आप लोग, ठीक है, बस आप एक्यूरेसी पे काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो मार्क्स अपने आप ही इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक। अब इसने 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, और मान लो इसमें से 40 क्वेश्चन गलत ही हो गया, तो बचा कितना, 140 क्वेश्चन, और इसने 130 किया, इसमें से इसका 7 क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक, तो बेनिफिट किसका है, क्योंकि 40 क्वेश्चन का भी नेगेटिव मार्किंग जाएगा ना 140 में से, और इसमें से 7 कितना है, तो फायदा सिलेक्शन किसका हुआ, 130 का होगा। तो मैं यही आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग गलतियां करना कम करें, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ दो, डाउट भी हो रहा है ना तो छोड़ दो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैं आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूं हर चीजों के लिए, प्रो भी मैं बनाऊंगा, ठीक है, बट उसका टाइम आता है, ठीक है। तो आप लोग खुद से प्रो बनने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, ऐसे नहीं। मैं हूं किस लिए आप लोग के साथ, इसीलिए तो कि कहाँ कितना, मतलब कहाँ कितना छोड़ना है, कितना पकड़ना, कहाँ क्या पढ़ना, कैसे क्या करना है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बस जो मैं बोलता हूँ एज इट इज आप लोग करो उस चीज को, ठीक है, क्योंकि जितना गलती करोगे उतना ही मार्क्स आपका नेगेटिव में जाएगा, ठीक। तो आप लोगों ने कल का ये टास्क है, कल आपने स्टील में डिजाइन ऑफ बीम पढ़ा होगा, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और एसएफडी बीएमडी पढ़ा है, ठीक है। और नॉन टेक में आप लोगों ने जियोग्राफी का सेंसेस पढ़ लिया था, और मिरर और पेपर फोल्डिंग रीजनिंग में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। और बीएमसी का सीमेंट का डीपीपी लगाया होगा आप लोगों ने, ठीक। और एक चीज मैं और बता दूं आप लोग को, ठीक है, कि जो भी आप लोगों को मैं देता हूं सिलेक्शन सीरीज में, ठीक है, जैसे कि मैंने कल दिया था आप लोगों को आरसीसी का, तो आप लोगों को ना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये सारे टेस्ट जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितना क्वेश्चन आपने, सॉरी कितना स्कोर आपने किया है वो मेंशन करना है, ठीक। बस मैंने देखा है कल के उसमें लेक्चर में, बस एक रचना नाम की लड़की है, उसने ही क्या किया था, सारा अपडेट किया था, ठीक है, बाकी और किसी स्टूडेंट ने नहीं किया है, ठीक है। तो भाई देखो एक ही चीज है, जो शिद्दत से सारी चीजें करेगा सिलेक्शन उसी का भी होगा, ठीक है, ये फैक्ट है। तो जब तक अपने अंदर आप वो शिद्दत नहीं लाओगे ना, तब तक कैसे होगा। वो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करो ना, तो कायनात भी तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करता है, ऐसे ही कुछ था मूवी का, तो वही भाई ये फैक्ट है, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टास्क। देखो आज मैंने कुछ नहीं रखा है ज्यादा, पता है किस लिए, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे और बहुत लोग आज छुट्टी मनाएंगे, ठीक है। तो छुट्टी नहीं मनाना है भाई, देखो अगर आप एक दिन नहीं पढ़ोगे ना तो आपके आगे ना 1,000 बच्चा निकल जाएगा, ठीक है। तो एक दिन आप ना पढ़ोगे तो 1,000 बच्चा निकल जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई इंडिपेंडेंस डे ही मना रहा होगा, ठीक है। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं, मेरे अंदर पता कैसा क्या होता था, अगर मैं एक दिन नहीं पढ़ूंगा तो मेरे आगे ना 100 बच्चा निकल जाएगा, तो फिर इन 100 बच्चों से आगे निकलने के लिए मुझे फिर और टाइम देना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट आप लोग रहना, ठीक है। तो आरसीसी का पीवाईक्यू करना कहां से है, देखो आईएएस मास्टर की बुक है पीवाईक्यू की, वो पूरी सॉल्व करना है आरसीसी का, ठीक है। आरसीसी चैप्टर का पूरा लगाना है आप लोग को, अच्छे से हर एक चीज लगाओगे, स्टेप बाय स्टेप लगाओगे, ठीक है। और ये ज्यादा नहीं है इसलिए मैंने कुछ और रखा नहीं है, बस पीवाईक्यू दिया आप लोगों का टेक्निकल में, बस आरसीसी का पीवाईक्यू लगाना है। और देखो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, और जिनका कॉन्सेप्ट आपके खाता में, सॉरी आपके नोटबुक में नहीं होगा, आपके नोट्स में नहीं होगा, तो उसे लिख लेंगे आप लोग अलग A4 सीट पे, ठीक है, और उसको भी रिवीजन करेंगे साथ साथ में, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें से मान लो 150 क्वेश्चन है पीवाईक्यू, तो आपको 150 के 150 क्वेश्चन ही आते होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन आपको नया लगे, जिस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नया लगे ना, वो लिख लेना वो फिर सीट में आप लोग, ठीक है। तो ये समझ आप, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टेक्निकल में करना क्या है। और नॉन टेक की बात करें तो हिस्ट्री आप लोगों ने कंप्लीट किया था, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, तो उसी का
प्रीवियस ये लगाना है एसएससी का पीवाईक्यू। ठीक है, कहां से? एक आता है बुक है किरण पब्लिकेशन का, ठीक है, पब्लिकेशन की बुक है, मैं दिखाऊंगा बुक कैसी है। ठीक, तो उसी में जाना है, एंशियंट हिस्ट्री का पूरा लगाना है। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से लगाना है, इन डेप्थ लगाना है आप लोगों को, क्योंकि और शॉर्ट नोट्स पहले रिवीजन कर लेना आपने इस एंशियंट हिस्ट्री का, क्योंकि लूशन से मैंने दिया था तो शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों ने बनाया होगा, या जिनके पास खुद का नोट्स बना हुआ है किसी इंस्टीट्यूट का, तो वहां से शॉर्ट नोट्स आपको मिला होगा, आपने खुद बनाया होगा, तो उसे रिवीजन करके ही जाना, सारा क्वेश्चंस लगाने। ठीक, जो क्वेश्चन हो जाए वेल एंड गुड, जो ना हो उस पर ऐसे सर्कल कर लेना, और सेम इस पे भी अप्लाई करना है। जो क्वेश्चन हो जाए ठीक है, नहीं है तो उस पर सर्कल कर लेना है। ठीक है, तो क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन के लिए खोलोगे ना बुक, तो सबसे पहले आपकी नजर सर्कल वाले क्वेश्चन पर जाएगा, तो फिर आप लोग सबसे पहले उसे देखोगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमें एंशियंट हिस्ट्री की। और रीजनिंग में क्या करना है? रीजनिंग में आज आपको लगाना है PYST1। अब ये PYST1 है क्या, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि PYST1 है क्या। देखो, आप लोग जब टेक्स्ट बुक पे जाओगे ना, तो टेक्स्ट बुक पे जाने के बाद एसएससी रीजनिंग सर्च करोगे, PYQ मॉक टेस्ट। ठीक है, एसएससी रीजनिंग सर्च करोगे ना, तो वैसे ही आएगा, आप लोगों को खुलेगा। एसएससी का जितना भी एग्जाम होता है उन सब का रीजनिंग का वहां क्वेश्चन होगा। तो खोलने के बाद आप लोग आ जाना है उसके PYQ सेक्शन में। तो PYQ में जाने के बाद ना आना CHSL YST पे, PYST पे आ जाना। ठीक है, 310 SSC CHSL पे। ठीक, फिर जब इस पे आओगे ना, तो यहाँ पे आना 2018 वाले सेक्शन में। तो 2018 वाले सेक्शन में आपको मिलेगा ये PYST1। ठीक है, जो 4 मार्च 2018 के शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, पहले शिफ्ट में। ठीक है, तो ये आपको लगाना है, 25 क्वेश्चन होगा। और क्योंकि मैंने रीजनिंग में आप लोगों को बोल रखा है कि आप लोगों को ना 48 मार्क्स तक लेके ही आना है, लेके आना है, गलती नहीं करना है बिल्कुल भी रीजनिंग में। क्योंकि रीजनिंग ऐसा है, बहुत सारे बच्चे पता है 50 आउट ऑफ 50 मार जाते हैं। ठीक, तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करो, इसलिए मैं पता एसएससी के हर एक वो दूंगा, और खुद से एक रीजनिंग का डीपीपी भी बना के दूंगा। ठीक है, तो मैं हर तरीके से आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ आप लोगों के साथ। बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, और डाउट जो भी है, मैं देखता हूँ ना कि आप लोगों को डाउट वगैरह नहीं होता है क्या कुछ भी। ठीक है, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करता था ना, तो मेरा एक ग्रुप हुआ करता था उस टाइम, मेरे सारे फ्रेंड लोगों का। ठीक है, तो ऐसा होता था कि कुछ भी पढ़ते डाउट आता था, मतलब हम अब जब ग्रुप खोलता था ना, मैं वहां पे, तो उस ग्रुप में सिर्फ डाउट के क्वेश्चन होते थे, या कॉन्सेप्ट किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वहां वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैंने अभी तक देखा नहीं है किसी को ग्रुप में डाउट डिस्कस करते हुए। अगर नहीं है तो ठीक है, बट ना डाउट तो देखो हर किसी को आता है, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो। ठीक, तो डाउट हो तो ग्रुप में आप लोग डालना, टाइम मिलेगा मुझे तो मैं डाउट का आंसर भी करूंगा, और आप लोग आपस में भी डिस्कस ग्रुप में कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सारा टास्क समझ में आ गया है, करना क्या क्या है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो यार, क्योंकि आपकी सफलता का ना इंतजार बहुत लोग कर रहा है, सबसे पहले आपकी माँ बाप। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सफल हो, जॉब लो, निकालो। ठीक है, और पढ़ो अच्छे से, मैं तो हूँ आप लोगों के साथ। और जितने भी पॉसिबिलिटी है एग्जाम निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सब मैं आप लोगों को बताता ही हूँ। और फ्यूचर में और भी मैं अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, जिससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम क्रैक करने में। ठीक है, तो पढ़ो आप लोग अच्छे से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।